तो मुंबई की आरए स्टूडियो में जो कुछ हुआ उसने हर किसी का कलेजा चीर कर रख दिया। दिन दहाड़े स्टूडियो में 15 से 20 बच्चों को अंदर बंद कर दिया और जिसने बंद किया है उसे लेकर यानी कि आरोपी रोहित आर्य को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। रोहित आर्य को लेकर संजय राउत ने बहुत बड़ा दावा किया है। संजय राउत का कहना है कि आरोपी रोहित आर्य शिंदे गुट का करीबी है और बच्चों को बंद करने का ये पूरा प्री प्लान्ड था। तो क्या लगाया संजय राउत ने ये बड़ा आरोप और रोहित आर्य की क्या है पूरी इनसाइड स्टोरी आपको भी दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो आपने फिल्म और थर्सडे शायद ना देखी हो। यामी गौतम की काफी चर्चित फिल्म रही है। यामी गौतम अपनी कुछ मांगों को लेकर कुछ बच्चों को बंधक बना लेती है। हालांकि यामी गौतम की मांगे शायद जायज करार दी जा सके, लेकिन मुंबई के आरए स्टूडियो में जो कुछ हुआ उसने हर किसी का कलेजा पसीज कर रख दिया। यामी गौतम की फिल्म पर्दे पर आई फिल्म थी, लेकिन यहाँ पर जो सब कुछ हुआ वो एकदम सच था और बहुत ज्यादा डराने वाला था। दरअसल में मुंबई में गुरुवार को एक बड़ी और चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां आरए स्टूडियो में दिन दहाड़े करीब 15 से 20 बच्चों को बंधक बना लिया गया। ये स्टूडियो एक्टिंग क्लासेस के लिए जाना जाता है और पहली मंजिल पर ऑडिशन चल रहे थे। सुबह करीब 100 बच्चे ऑडिशन देने पहुंचे और इसी दौरान स्टूडियो में काम करने वाले और यूट्यूब चैनल चलाने वाले रोहित आर्य ने 15 से 20 बच्चों को अंदर बंद कर दिया। रोहित आर्य पिछले 4-5 दिनों से यहाँ पर ऑडिशन कर रहा था और उसने गुरुवार को करीब 80 बच्चों को जाने दिया, लेकिन बाकी बचे 15 से 20 बच्चों को कमरे में रोक दिया। बच्चे खिड़कियों से बाहर झांकते दिखे। वहां मौजूद लोगों में घबराहट फैल गई। तुरंत पुलिस मौके पर पहुंच गए। बच्चों के परिजन भी मौके पर पहुंच गए और हर किसी को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। सूचना मिलते ही बड़ी टीम मौके पर पहुंची और स्टूडियो को चारों तरफ से घेर लिया गया। इलाके को हाई अलर्ट पर रख दिया गया। पुलिस लगातार आरोपी की मंशा समझने और बच्चों को महफूज निकालने की योजना बनाती रही। हालांकि पुलिस ने अपना काम बखूबी किया और बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया। वहीं आरोपी को गिरफ्तार करके उसे अस्पताल पहुंचा दिया गया। पहला दावा सामने ये आ रहा है कि आरोपी मानसिक रूप से अस्थिर है, उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और इसीलिए उसने इतना बड़ा कदम उठाया। साथ ही साथ मौके से कुछ हथियार और केमिकल मिलने की खबरें भी आ रही है। हालांकि मुंबई में जो ये सब कुछ हुआ ये वाकई में बेहद डराने वाला था, लेकिन अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने आरोपी रोहित आर्य को लेकर बहुत बड़ा दावा किया है, या यूँ कहे कि सनसनीखेज दावा किया है। संजय राउत का कहना है कि आरोपी रोहित आर्य एकनाथ शिंदे गुट का करीबी है। एकनाथ शिंदे गुट के एक नेता का रोहित आर्य से नजदीकी संबंध है। आज से नहीं बल्कि सालों से दोनों में करीबी संबंध है और ये जो सब कुछ हुआ वो प्री प्लान्ड था और पूरी प्लानिंग के साथ बच्चों को निशाना बनाया गया। संजय राउत का ये बड़ा आरोप निकलकर सामने आ रहा है। हालांकि संजय राउत ने ये आरोप कहां पर लगाया इसकी तस्दीक चल रही है, लेकिन मुंबई मीडिया के हवाले से जो खबर आ रही है वो यही है कि संजय राउत का आरोपी को लेकर कहना है कि वो आरोपी शिंदे गुट के एक नेता का करीबी है और उससे सालों से संबंध है। हालांकि संजय राउत के इस आरोप पर अभी तक एकनाथ शिंदे गुट के किसी भी नेता का कोई रिएक्शन नहीं आया, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई और न ही रोहित आर्य पर किसी तरह का बयान आया है। हालांकि संजय राउत ने पब्लिकली ये आरोप लगाया है कि वो एकनाथ शिंदे गुट के नेता का करीबी है। अब मुंबई में ये जो घटना हुई वो वाकई में बहुत बड़ी घटना है। बच्चों की सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ा सवाल है। जो बच्चे एक्टिंग स्टूडियो में ऑडिशन देने गए थे वहाँ पर उन्हें इस तरह बंधक बना लिया गया। बच्चे कई देर तक परेशान होते रहे, बाहर उनके परिजन परेशान होते रहे, हर किसी की सांसें हलक में अटकी रही। जब तक बच्चों को बाहर नहीं निकाला गया तब तक वहाँ पर बहुत ज्यादा अफरा तफरी का माहौल बना रहा। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस ने अपना काम बखूबी किया और सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। मुंबई पुलिस का कहना है कि आरोपी मनोवैज्ञानिक रूप से अस्थिर है और इसीलिए उसे अभी फिलहाल अस्पताल में रखा गया है और उसकी पूरी जाँच की जा रही है और उससे पूछताछ भी की जाएगी कि आखिर उसने ये सब कुछ क्यों किया, किसके कहने पर किया, किसके इशारे पर किया और उसकी असली मंशा क्या है। तो मुंबई की इस पूरी घटना पर आपका क्या कहना है? क्या ऐसे मुद्दे पर सियासत करना जरूरी है? आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव के ऐलान से पहले उद्धव बाला साहब ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना ने अपनी पार्टी के 70% नेताओं की मुश्किलें बढ़ा दी है। सूत्रों का दावा है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी आगामी चुनाव में वार्ड्स में उन पार्षदों के टिकट काट रही है जिनकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है। हालांकि सूत्रों का दावा है कि ये सिर्फ बहाना है, उम्र का सिर्फ बहाना बनाया गया है। उद्धव ठाकरे ने जानबूझकर 70% उन नेताओं के टिकट काटे हैं जो
की संजय राउत से जुड़े हुए हैं या फिर एक दो उन नेताओं से जुड़े हुए हैं जिन्हें उद्धव ठाकरे अब अपनी पार्टी से अलग करना चाहते हैं, साइडलाइन करना चाहते हैं। इसीलिए उद्धव ठाकरे ने 60 साल की उम्र का ये नया नियम बना के 70% नेताओं के टिकट काटने की पूरी तैयारी कर ली है। खबरों की माने तो महानगर पालिका चुनाव में शिवसेना ठाकरे ग्रुप में नए चेहरों को उम्मीदवारी की तरजीह दी जाएगी, जबकि 60 साल से ज्यादा उम्र के पुराने कॉर्पोरेट्स को इस बार उम्मीदवारी नहीं दी जाएगी। इससे उद्धव की शिवसेना में भारी उथल फुथल मचने की खबरें आ रही हैं। अगर वरिष्ठ पार्षद नाराज हुए तो वो अलग राह भी चुन सकते हैं। ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि वरिष्ठ पार्षदों ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया है, क्योंकि ये 1-2% नहीं बल्कि पूरे 70% नेताओं के टिकट काटने का मामला है, जो कि अपने आप में बड़ी संख्या है। अगर उद्धव ठाकरे की 60 साल की उम्र का ये फैसला लागू हुआ तो ठाकरे की पार्टी की ओर से बीएमसी चुनाव में कम से कम 70% नए चेहरे उम्मीदवार होंगे। माना जा रहा है कि इसी रणनीति के तहत राज ठाकरे की मनसे और ठाकरे की शिवसेना रणनीति बना सकती है। सूत्रों का मानना है कि वार्ड के उम्मीदवार तय करते वक्त उनके अनुभव, पार्टी में उनके योगदान को ध्यान में रखते हुए उनकी राय भी ली जाएगी। इससे नई पीढ़ी को मौका मिलेगा और पार्टी में युवा नेतृत्व की भागीदारी बढ़ेगी। हालांकि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने अभी तक गठबंधन की घोषणा नहीं की है, लेकिन दोनों पार्टियों के नेताओं की कई बार संयुक्त बैठकें हो चुकी है। इसमें हर वार्ड में दोनों पार्टियों की ताकत और प्रभाव को देखते हुए सीट शेयरिंग पर भी विचार किया गया है। यहाँ पर आपको बता दें कि 2017 के नगर निगम चुनाव में शिवसेना ने 84 सीटें जीती थी। हालांकि अब उनके कई पुराने पार्षद शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं, इसीलिए उनकी जगह नए चेहरों को मैदान में उतारने की तैयारी उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। अब उद्धव ठाकरे 70% नए चेहरे ला रहे हैं, यानी कि पुराने नेताओं को पूरी तरीके से साइडलाइन किया जा रहा है। और खबर तो ये भी आ रही है कि संजय राउत उद्धव ठाकरे के इस फैसले से पूरी तरह नाखुश हैं, क्योंकि इनमें से ज्यादातर नेता संजय राउत ग्रुप के ही हैं और इसी वजह से संजय राउत उद्धव ठाकरे के इस फैसले के विरोध में खड़े होने वाले पहले नेता बन चुके हैं। संजय राउत के अलावा 2-3 और बड़े नेताओं के सपोर्टर्स के भी टिकट उद्धव ठाकरे काटने चाह रहे हैं। इसीलिए उद्धव ठाकरे की पार्टी में भारी उथल फुथल या यूं कहिए कि कोहराम मचने की अब खबरें आना जल्द ही शुरू होने वाली है, क्योंकि अभी तक उद्धव ठाकरे ने ऐलान नहीं किया और जैसे ही ये ऐलान होगा तो उद्धव ठाकरे की पार्टी के कितने टुकड़े होंगे ये अभी तक कहा नहीं जा सकता। तो आपका क्या कहना है? क्या उद्धव ठाकरे ये फैसला लाकर खुद ही अपना पैर कुल्हाड़ी पर मार रहे हैं? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।